तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेज। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस बारे में कि हम सब एक गुलाम हैं। अब गुलाम किसके हैं? तो भैया देखो, ऐसा है कि अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो अ, अंग्रेज लोग मैट्रिक्स बोल रहे हैं, कोई इसको मैट्रिक्स बोल रहा है, कोई इसे सिस्टम बोल रहा है, कोई इसे क्या बोल रहा है, कोई इसे क्या बोल रहा है। तो मैं इसे कोई नाम नहीं देना चाहता, पर मैं आपको जो इस वीडियो को अगर आपने एंड तक सुना है तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि यार आप क्या जीवन जी रहे हो, क्या आपका जीवन का उद्देश्य है और आप क्या कर रहे हो यार। आंखें खुल जाएंगी आप लोगों की। आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा, आप बोलोगे कि यार चिराग सर, आपने मतलब आपने जो बात बोली है ना, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक सुनिएगा। और सुनिएगा इसलिए बिकॉज देखने के लिए तो मैं आपके लिए कुछ रखता ही नहीं हूँ, और वो जानबूझ के नहीं रखता बिकॉज मैं नहीं चाहता कि यहाँ टाइम पास की बात नहीं है ना, हम यहाँ पे डीप थिंकिंग करते हैं, डीप बातें करते हैं, डीप चीज़ें सोचते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं यार। तो मेरे भाई, तुम हो मनुष्य, ठीक है, जो इस दुनिया का सबसे स्मार्ट प्राणी है, और हमारे देश के बड़े बड़े क्रांतिकारी योद्धा लड़ाई लड़के मर गए, कोई फांसी चढ़ गए भगत सिंह जैसे, और कुछ ने क्या कर दिया हमें आज़ाद कराने के लिए। तो क्या हम आज़ाद हो गए? और आज़ादी के मायने क्या है यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो यार, आज़ादी के मायने की अगर हम बात करें तो तुम एक मनुष्य शरीर में पैदा हुए हो। ये शरीर तुम्हारा है, ये आत्मा तुम्हारी है, इसके अंदर का दिल जो धड़क रहा है वो तुम्हारा है, जो सोच रहा है वो दिमाग तुम्हारा है, जो देख रही वो आंखें तुम्हारी है, जो सुन रहा है वो कान तुम्हारा है ना, सांसें तुम्हारी हैं, सब कुछ तुम्हारा है मेरे भाई। लेकिन उसके बावजूद होता क्या है, तुम इस दुनिया में कितनी बजे आओगे, ये कौन कब आओगे, ये कौन डिसाइड कर रहा है? तुम्हारे पेरेंट्स। जब उनका प्लान हो जाए बेबी प्लान करने का, तब तुम इस दुनिया में आते हो। ठीक है, आप आ गए, उसमें आपका बस नहीं है। आप कब पैदा होगे, कौन से नक्षत्र में पैदा होगे, मांगलिक पैदा होगे, अमांगलिक पैदा होगे, शनि आपके कौन से घर में बैठा होगा, राहु आपके कौन से घर में बैठा होगा, केतु आपके कौन से घर में बैठा होगा, आपको कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो आप बिना किसी के अपने बस चले हुए, हम जो बोलते हैं ना कि हमें अपने आप पे बहुत अहंकार होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो सुनिएगा बात को। तो आप बिना किसी उसके आप इस दुनिया में प्रकट हो गए हो। ठीक है, अब नंबर 2 पे आते हैं। सबसे पहले आप प्रकट हो गए, प्रकट होने के बाद सेकंड नंबर की चीज़ क्या होती है कि आपने सोचा कि मैं कुछ उखाड़ूंगा इस दुनिया में ना। तो आप जब आ गए, सबसे पहले तो चलना फिरना आप सीख रहे हो, तो वो भी आपको कोई और सिखा रहा है। सीखने के बाद फिर आप बचपन से लेकर के आप क्या पहनोगे, आज घर में क्या बनेगा और आप क्या खाओगे, ये सब कुछ कोई और डिसाइड करता है आपके लिए, वो है आपके पेरेंट्स। ठीक है, फिर आप आते हो, धीरे धीरे बड़े हो जाते हो। बड़े होने के बाद आप पहले तो आप कौन से स्कूल में पढ़ोगे, सरकारी स्कूल में पढ़ोगे या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ोगे या हाई फाई किसी बहुत ही पॉश स्कूल में जाके पढ़ोगे, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? आपके पेरेंट्स की औकात और उनकी इच्छा। ठीक है, तो ये भी आपके बस में नहीं है, तो उसके जरिए आप किन लोगों से मिलोगे, कौन से आप दोस्त बनाओगे, ये भी आपके बस में नहीं है। बिकॉज अगर आप सरकारी में जाते तो आपको वो दोस्त मिलते, आप कॉन्वेंट में गए आपको वो दोस्त मिले, आप किसी बहुत ही प्राइवेट बहुत ही पॉश स्कूल में गए वो आपको वहाँ के दोस्त मिले। ये सब होने के बाद आप 10वीं में आ जाते हो, है ना। 10वीं में जब आप पास होते हो तो आपको अब आगे कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, वो भी कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स की एक तो औकात डिसाइड करेगी, दूसरा आपके रिश्तेदार डिसाइड करेंगे। और रिश्तेदारों में कोई पढ़ा लिखा होगा, या आपका कोई भैया होगा, ताऊ होगा, मामा होगा, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, जिसने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा होगा, उससे सजेशन लिया जाएगा। अगर आपके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो, और अगर पढ़े लिखे हैं तो फिर वही डिसाइड करेंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं क्या है ना, मान लो बच्चे ने बोल दिया पापा मेरे को डॉक्टर बनना है, लेकिन पापा की औकात नहीं है डॉक्टर बनाने की, तो पापा बोल देंगे कि बेटा कोई नहीं, तुम मैथ्स ले लो, साइंस ले लो, इंजीनियर बनो, क्योंकि हम भी इंजीनियर बने थे, यहाँ हम नहीं बने तो तुम्हारे वो मामा या उन वो भैया इंजीनियर बने, देखो वो भी कितनी अच्छी जॉब कर रहे हैं, एमएनसी में जॉब कर रहे हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो लोग डिसाइड करेंगे तुम्हारा कि तुम्हें क्या सब्जेक्ट लेना है, तुम्हारे चॉइस से नहीं हुआ। बहुत कम लोग होते हैं, आज अभी जनरेशन चेंज हो गई है, अभी चीज़ें बदल गई हैं, अब आपको चॉइस दी भी जा रही है कई जगह पे, पेरेंट्स भी थोड़े अवेयर हो गए हैं। वरना पहले के पेरेंट्स जो हमारे टाइम पे, तो हम जब भैया 10वीं पास किए थे तो बिल्कुल चॉइस नहीं था। आपको किसी बड़े रिश्तेदार ने बोल दिया पेरेंट्स को कि भैया इनको मैथ साइंस दिला दो, फ्यूचर ब्राइट है, तो भैया दिला दिया गया। ठीक है, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं। तो ये 10वीं हो गई आपकी, 10वीं से आगे बढ़ते हो आप, फिर कौन से कॉलेज में जाओगे, ये आपके मार्क्स डिसाइड करते हैं। अब आप ये देखिए कि मार्क्स लाना आपके हाथ में, आप बोल सकते हो, लेकिन क्या आपने अपने पसंद का, अपने पैशन का सब्जेक्ट चूज़ किया था 10वीं के बाद? तो अगर नहीं किया है तो मेरे भाई नंबर कम आएंगे, और किया है तो फिर अलग बात है। तो ये भी आपका जो डिसीजन 10वीं में जिसने भी लिया है ना कहीं थोड़ा इफेक्ट तो उसका भी आ रहा है।
चलो, आप नंबर ले आए, अब कॉलेज आपकी औकात अनुसार नहीं होता, वो आपके पेरेंट्स अगेन उनकी उनकी जो हैसियत है जैसी भी है उस अनुसार आपको डिसाइड कर लिया जाएगा या फिर लोन लेकर के आपको भेज दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो करियर का सबसे बड़ा, अब इसके बाद आता है आपने ज़िंदगी में आप क्या बनोगे, आपका करियर। सबसे बड़ा डिसीजन ये होता है आपकी लाइफ का, क्योंकि नौकरी एक ऐसी चीज़ होती है ना, नौकरी, धंधा, बिज़नेस, ये एक चीज़ ये है। करियर एक ऐसी चीज़ है जो आपने एक बार डिसाइड कर लिया ना, लाइफ लॉन्ग आपको उसमें ही रहना है ना। कई बार हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं चेंज नहीं कर सकते, बट अमूमन हम एक चीज़ जो डिसाइड कर लेते हैं फिर हम ज़िंदगी भर उसी में कंटिन्यू करते हैं। 90% लोग वही काम कर रहे होते हैं। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है आपका करियर? कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स, सोसाइटी, आपके रिश्तेदार, या वो पढ़ा लिखा इंसान जो आपके परिवार में है जिसने कुछ उखाड़ लिया वो, और उसका दिया हुआ सजेशन। फिर करियर से आगे हम बढ़ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे, आपको कोई लड़की पसंद आती, आपको हो जाता उससे प्यार, अब आपको करनी है शादी। तो शादी जब आप अपने घर पे प्रस्ताव लेके जाते हो ना, तो शादी आपको किससे करनी है ये भी कौन डिसाइड कर रहा है? आपके पेरेंट्स, समाज। तो आप किस लड़की के साथ शादी करोगे, या आप किस लड़के के साथ शादी करोगे, आप किसके साथ सोओगे जिंदगी भर, आप किसके साथ सेक्स करोगे, आप जिंदगी भर किसके साथ बच्चे पैदा करने वाले हो या उसके साथ बच्चा बड़ा करने वाले हो, ये सब, और वो भी कब करने वाले हो, चाहे वो बच्चा पैदा आप कब करोगे, चाहे आप शादी कब करोगे, चाहे आप किसके साथ करोगे, कौन सी कास्ट की लड़की के साथ करोगे, कौन से कलर की लड़की के साथ करोगे, कितनी हाइट वाली लड़की के साथ करोगे, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? तुम्हारे समाज वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, वो मामा फूफी जो तुम्हारे ढूंढ रहे हैं लड़की, जो तुम्हारे लड़का ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप, ये सब डिसाइड करेंगे, तुम नहीं करोगे। तुम्हें बस आखिर में जाके बोलना है, सर हिलाना है कि हाँ पसंद है या नहीं पसंद है। नहीं पसंद है तो मेन्यू में और कुछ लाया हुआ होगा वो रख दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन तुम अपनी चॉइस का लेके चले जाओ माँ बाप के सामने कि भैया मेरे को ये पसंद है लेकिन ये दूसरी कास्ट का है, ओह माय गॉड, तुमने तुम्हारा नाक कटवा दिया भैया, पापा मम्मी का नाक कटा दिया, समाज का नाम कटा दिया। तो अल्टीमेटली आपको अपनी पसंद की चॉइस से शादी करने का मौका भी नहीं है। अब मान लेते हैं कि आपने अपनी पसंद से चॉइस से शादी कर ली, ठीक है। अब मैं उस तरफ जा रहा हूँ कि यहाँ तक तो लाइफ न्यूट्रल होती है लड़के और लड़की के लिए। अब हम लड़की की बात करते हैं, केवल बॉयज़ की बात करते हैं। तो मान लो तुमने अपनी पसंद से शादी कर ली, ठीक है। तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे निकले, बहुत समझदार निकले, उन्होंने सोचा कि ठीक है हम कूल बनेंगे आज के ज़माने के हिसाब से, हम माँ बाप बच्चे की करा देते हैं शादी, लव मैरिज। अब तुमने लव मैरिज कर ली भैया, अब वो लड़की या वो लड़का जो ऑलरेडी समाज, घर वालों, इन सब रिस्ट्रिक्शन से लड़ के झगड़ के अपनी इज्जत और अपने माँ बाप की इज्जत, खानदान की इज्जत की परवाह न करते हुए अड़ झगड़ के कैसे भी करके तुमसे शादी करके आ गया है, ठीक है, या आ गई है वो। अब मान लो कि उसको तुम्हारे साथ नहीं जमता, तो अरेंज मैरिज में तो फिर ये प्रेशर भी है ना कि भैया नहीं जम रहा तब भी निभाना है, अगर नहीं निभाए तो फिर नाक कटेगी माँ बाप की, फिर वही वो लोग प्रेशर डालेंगे। जब उनके प्रेशर में आके अरेंज मैरिज करी थी तो निभाएंगे भी उनके प्रेशर में ना। लेकिन यहाँ तो जो अपनी इच्छा से आया वो अपनी इच्छा से जा भी सकता है। और समस्या ये है कि मान लो लड़का तो अपनी इच्छा से जा सकता है तो चला जाएगा, और लड़की की बात करते हैं भाई, अगर वो अपनी इच्छा से जाना चाह रही है और मान लो आप नहीं जाने दे रहे हो या नहीं आप जाने भी देना चाह रहे हो, बट प्रॉब्लम ये है किसी को भी रिश्ता तोड़ना है, लड़की गई कोर्ट में, उसने डाल दिया केस, बस फिर आपका आधा प्रॉपर्टी जाएगा, एलिमनी जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। तो यहाँ कानून भी आपका एक बराबर नहीं है। ये लड़का नहीं कर सकता मेरे भाई, लड़का जा करके नहीं बोल सकता कि भैया मेरे साथ इतने टाइम रही, मेरे साथ इमोशनली मेरे को यूज़ किया, मेरा शोषण किया और अब मेरे को छोड़ के जा रही है तो मेरे को वो चाहिए पैसा। तो इवन आप लव करने जा रहे हो ना, तब भी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बराबर नहीं है। कानून भी एक तरफ झुका हुआ है, ठीक है। और उसमें भी माशाअल्लाह, अगर आपने, ये तो शादी के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ कि अगर पहले की बात कर लो और माशाअल्लाह अगर आपने भाग गए ना आप लड़की को लेकर के घर से, और माँ बाप के खिलाफ जा करके करना है, समाज के खिलाफ जाके करना है, प्यार में आके अगर लड़का भाग गया है, और मेरे भाई अगर वो थाने में जाकर बयान पलट दी ना, एक बयान पलटना है उसको, एक बयान पलटेगी और तुम्हारी ज़िंदगी का लंका लगा देगी मेरे भाई। तो ये आप मेरे को बताओ कि इस पूरे प्रक्रिया में आपकी आज़ादी कहाँ है? क्या तुम्हें आज़ादी है अपने पसंद का घर चुनने की कि कहाँ तुम पैदा होगे? चलो ये तो किसी को भी नहीं होती, किसी भी देश में, किसी भी दुनिया के किसी भी इंसान के पास आज़ादी नहीं है। बट क्या तुम्हें यह आज़ादी है कि क्या तुम एजुकेशन में क्या पढ़ोगे, तुम्हारा करियर क्या होगा, क्या ये तुम्हें आज़ादी है चूज़ करने की? करियर, तो नौकरी और छोकरी दोनों चूज़ करने की तुम्हें आज़ादी नहीं है। ज़िंदगी भर मेरा सहभागी या पार्टनर कौन होगा ये मैं चूज़ नहीं कर सकता। ज़िंदगी भर मैं क्या काम करूँगा ये मैं चूज़ नहीं कर सकता। ये सब डिसीजन मेरे लिए कोई और ले रहा है। और फिर क्या होता है ना कि जब हम अपनी लाइफ का कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाए, हम एक गुलाम की तरह जिए और कंट्रोल में रहकर जिए किसी के और के, तो जब हम माँ बाप बनते हैं फिर हम सोचते हैं कि अब कहीं तो हमारी भी चले ना,
कहीं तो हमारी भी चले। तो फिर वही साइकिल हम रिपीट करते हैं हमारे बच्चों के साथ में। फिर हम उन्हें कंट्रोल करेंगे, हम उनके तानाशाह बनेंगे, हम उनकी लाइफ को कंट्रोल करके चलेंगे, क्योंकि किसी ने हमारी करी थी। बिकॉज हम हर इंसान को चाहिए कहीं तो कंट्रोल कर सकूं। मैं खुद की जिंदगी नहीं कंट्रोल कर पाया तो किसी और की करूं। और किसकी करेगा आदमी? कमजोर की। क्योंकि बच्चा कमजोर है ना, वो खुद का सर्वाइव नहीं कर सकता, वो हमारे पे आश्रित है। और चूंकि हम पे आश्रित है भैया, हम तो भगवान है, हम इंडियन पेरेंट्स हैं, हम भगवान है, तो हम कंट्रोल करेंगे उनको। ये पूरा समाज तुम्हें कंट्रोल करता है। ये आप इमोशन बेसिस पे भी, इवन आप ये देख लो कि आपका मूड अच्छा है लेकिन आपकी पार्टनर, आप किसी से शादी कर लेते हो या किसी से प्यार करते हो, या आपके माँ बाप हैं, फैमिली है, किसी का भी बात करो, उनका मूड खराब है, आप अगर उनसे प्यार करते हो आपका अफेक्ट हो जाएगा, आपका मूड खराब हो जाएगा। तो कहीं भी आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपकी चॉइस नहीं है कि भाई मैं ऐसे जीना चाह रहा हूँ, ये मेरी लाइफ होनी चाहिए और ये मेरा अधिकार है कि मैं मेरी जिंदगी कैसे जीना चाहता हूँ, ये मेरा खुद का अधिकार है और ये मेरा ही होना चाहिए। ये नहीं है मेरा भाई। हर जगह पे यही है कि आप किसी न किसी, कोई ना कोई बैठा है किसी न किसी लेवल पे सिस्टम के, जो डिसाइड कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी या आप क्या करोगे। क्या ये आज़ादी है? या इसी के लिए हमारे क्रांतिकारी मर गए थे? और हम कंपैरिजन करते हैं वेस्टर्न कल्चर से, हम बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर बिगाड़ रहा है, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। मेरा भाई, वेस्टर्न कल्चर में हमने कभी ये चीज़ क्यों नहीं नोटिस करी कि वेस्टर्न कल्चर में वो अपने बच्चों को बचपन से लाइफ स्किल सिखा रहे हैं, खाना बनाना सिखा रहे हैं, स्विमिंग करना सिखा रहे हैं, अपने कपड़े खुद धोना सिखा रहे हैं, अपने काम खुद करना सिखा रहे हैं। 18 साल के होते ही हमको यहाँ पे प्रधानमंत्री चुनने की, देश का प्रधानमंत्री चुनने की तुम्हें आज़ादी है, लेकिन अपना करियर, अपनी वाइफ चुनने की आज़ादी नहीं है, अपना पति चुनने की आज़ादी नहीं है। लेकिन तुम देश का प्रधानमंत्री चुन सकते हो मेरा भाई, क्योंकि तुम 18 साल के ऊपर हो गए। और वहाँ पे विदेश में, वेस्टर्न कल्चर में, जिसकी हम तथाकथित बुराई करते हैं, वहाँ पे 18 साल का बच्चे को आप घर से आज़ाद कर देते हो कि जा बेटा कमा, अब तू अपना जिम्मेदारी खुद उठा, क्योंकि अब तू बड़ा हो गया है। हमें बुरा लग सकता है क्योंकि हमें आदत है ना 30-30 साल तक माँ बाप की छाती पे मूंग धलने की कि भैया हम पैम्परिंग में जिएंगे, तो हो सकता है कि हमें बुरा लगे। लेकिन आप ये देखो कि वहाँ आपको आज़ाद कर दिया जा रहा है, फिर बच्चा अपना कमा रहा है, अपना खा रहा है, उसके बाद वो गर्लफ्रेंड बना रहा है, बॉयफ्रेंड बना रहा है, अपने मतलब वो प्यार ढूंढ रहा है समाज में, अपने लिए कंपेटेबल पार्टनर भी ढूंढ रहा है। अब उसमें गलतियां भी हो सकती हैं, तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी हो रही हैं। अब हम उसको बोलते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह जी रहे हैं, हर जगह मुंह मार रहे हैं। मेरे भाई यार, एक्सप्लोरिंग कि उसके हिसाब से कौन परफेक्ट पार्टनर बनता है। और व्हेन दे आर एक्सप्लोरिंग, माँ बाप उनको समझा रहे हैं मेरे भाई। जब वो 18 साल का पहली बार पार्टी में जा रहा तो बाप उसको बता रहा है कि बेटा दारू ज़्यादा मत पीना, थोड़ी पीना, प्रोटेक्शन यूज़ करना, ये सब बातें बाप बता रहा है। बताओ, हमारे पिताजी से हम ऐसी बात कर सकते हैं? भाई जूते पड़ेंगे जूते, चलो छोड़ो उस बात को तो, और आगे बढ़ते हैं। तो वो फाइनली एक बंदा चूज करके ले आता है कि भाई ये मैंने चूज करा है, दिस इज द पार्टनर ऑफ माई लाइफ। घर वाले बोलते हैं बेटा तूने चूज करा है तो तेरी चॉइस सही होगी, और नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, गलत निकलेगी तब भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। कानून बोलता है हम तुम्हारे साथ खड़े हैं अगर गलत भी होगी तो। सो वो लोग खाली जाके शादी का डिसाइड करते हैं और अपने घर वालों को, रिश्तेदार को बताते हैं कि भाई इस तारीख को हम शादी कर रहे हैं, आप सब आइएगा आशीर्वाद देने। वो लोग जा रहे हैं, बस आशीर्वाद दे रहे हैं, फिर वो अपना जीवन जी रहे हैं, कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा उनके जीवन में। अगर चलती है तो बहुत ही बढ़िया। जब लगता है कि भाई अगर हमसे कुछ गलती हो गई है पार्टनर चुनने में, देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ डिवोर्स, कि हम अलग हो सकते हैं, अपना जीवन जी सकते हैं। यहाँ इंडिया में हम उसको गलत बोल रहे हैं, बट वहाँ आप मतलब जिंदगी भर एक इंसान गलत इंसान के साथ रहकर डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में जियो। अगर आप एक गलत इंसान के जूते खाकर जियो, मार खा के जियो, वो दारू पीकर तुम्हें मारता रहे, लेकिन आप डिवोर्स नहीं ले सकते क्योंकि सोसाइटी हमारी गलत बोलती है, हमारे संस्कार नहीं है भैया। ये वेस्टर्न कल्चर में कम से कम वो जो बिगड़ा हुआ कल्चर है ना, जो तुम्हें बिगाड़ रहा है, उसमें ये आज़ादी है। और फैमिली भी सपोर्ट करती है कि भाई अगर तुम्हारी चॉइस गलत रही कोई बात नहीं, इट्स ओके, यू आर ह्यूमन, आपको गलती करने का अधिकार है, आपने गलती कर ली, गलत चुन लिया, कोई बात नहीं, अगला समझदारी से चुनिएगा। और धीरे धीरे आप मैच्योर होते जाते हो और फाइनली फिर आप एक इंसान को चुनते हो जिसके साथ शायद आप लाइफ बिताओगे, या मे भी एक पॉइंट पे आके आप डिसाइड कर लेते हो कि मेरे को जिंदगी भर अकेला रहना है। यहाँ तुम्हारे पास वो चॉइस भी नहीं है मेरे भाई। अगर तुम डिसाइड कर लेते हो मेरे को शादी नहीं करनी, आजीवन कंवारा रहना है, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने माँ बाप को जाके बोल दो, देखो वो खड़े हो जाएंगे, शादी तो करनी पड़ेगी, बुढ़ापे में कौन संभालेगा तुमको। तो कुल मिलाकर के 70 साल के बाद मेरी लाइफ में मेरे को कौन संभालेगा, उसके लिए मैं अपने जवानी के 40 से 50 साल बर्बाद करूंगा और गांड घिसूंगा अपनी। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट हाँ ये करूंगा मैं। तो आपके पास ये आज़ादी भी नहीं है कि आप ये बोल सको कि भाई मेरे को सिंगल रहना है या मेरे को शादी करनी तो किससे करनी, किससे नहीं करनी। आपके पास कोई आज़ादी नहीं है। और वो वेस्टर्न कल्चर में आपको ये आज़ादी है जो आपको बिगाड़ रहा है, जो गंदा है, गंदा कल्चर, बिगड़ा हुआ कल्चर, हाँ वहाँ आपको पूरी आज़ादी है। ठीक है, फिर वहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब आपको ये सब करने की तो आज़ादी है, डिवोर्स लेने की भी आज़ादी है, उसके बाद स्पिरिचुअल पाथ चुनने की भी आज़ादी है। मतलब अगर बच्चा है एंड ही इज अ क्रिश्चियन
और कल को उसको मन कर रहा है कि भाई मैं हिंदुइज्म फॉलो करूंगा, तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। हाँ भाई, तुम्हारे को आज़ादी है, तुम्हारी मर्जी है। वो चूज करता है कि मुझे एथिस्ट बनना है, मुझे भगवान में नहीं मानना, तुम्हारी आज़ादी है। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ आप बोल दो हम माँ बाप को कि भैया मैं नहीं जाऊँगा मंदिर, मैं नहीं मानता। यहाँ आप बोल दो कि भाई मैं मुस्लिम हूँ, मैं कल से हिंदू मंदिर में जाऊँगा, या मैं हिंदू हूँ कल से मैं मस्जिद में जाऊँगा। भैया यहाँ दंगे हो जाएंगे, घर के अंदर ही दंगे हो जाएंगे। तो आज़ादी, हमारा कल्चर, हमारा महान कल्चर जिससे हम विश्व गुरु बनेंगे, क्या उखाड़ा है हमने? ना हमारे पास फेसबुक है, ना व्हाट्सअप है, ना कुछ है, ना हमने कोई इन्वेंशन नहीं करा। हमारे भारत में हम कोई इन्वेंशन नहीं कर रहे हैं। सालों में कोई एक मंगलयान चंद्रयान बन जाता है, हम उसको उड़ा लेते हैं, हम हो जाते हैं कि वाह हमने कुछ उखाड़ लिया। भाई सबसे बड़ी बड़ी एमएनसीज बाहर से आ रही हैं, मोबाइल फोन्स आप हाथ में यूज कर रहे हो, बन बाहर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर की हैं। आप बस कंज्यूमर, आप कंज्यूम कर रहे हो बस बैठ के, आप बस यूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हम बस फंसे हुए हैं रस्मों में, रिवाजों में, फालतू की चीजों में, पिछड़ी हुई सोचों में। और दोगला इतना देश है हमारा, दोगला इतना देश है मेरे भाई, कि मर्यादा सिखानी हो तो आप राम का उदाहरण देते हो कि राम जैसे बनो, लेकिन वही राम जब कृष्ण बन करके आ रहा है और आप उन कृष्ण जी को बोल देते हो कि भाई उन्होंने भी तो सुभद्रा अपनी खुद की सगी बहन को भाग के शादी करवाई, या आप उनको बोल देते हो कि भैया उन्होंने भी तो अपने अर्जुन को सिखाया कि अपनों के सामने खड़े रहो, अगर अपने गलत हैं तो उनका भी विरोध करो, उनके सामना करो, युद्ध लड़ो। तो भैया वो तो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, आप उनके रास्ते पे मत चलो। तो इतने डिप्लोमेटिक हैं हम, इतने डिप्लोमेटिक है जिसकी कोई हद नहीं। हम मंदिर में पूजेंगे कृष्ण को राधा के साथ में, लेकिन समाज में हम प्रेम को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। फिर हम बोल देंगे उनका प्रेम बहुत ऊंचे तल का था, हमारा प्रेम बहुत निचले तल का है। तो मेरे भाई भगवान का सब कुछ ऊंचले तल का ही था, तो कुछ भी फॉलो मत करो, तुम निचले तल के ही प्राणी हो। ऐसा नहीं होता कि अपनी मन मर्जी की चीजें उनसे फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे। तुम फॉलो करो तो सही, हो सकता है प्रेम भी पवित्र हो जाए निचले तल के। तो क्या तुम जो अरेंज मैरिज करवा रहे हो, क्या उसमें वो चीजें नहीं होती हैं फिजिकल? क्या उसमें वो निचले तल की चीजें नहीं है? कम से कम प्रेम में प्रेम भी तो है ना साथ में, वो चीज हम नहीं समझते। और मेरे भाई प्रेम, यहाँ मैं प्रेम के सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि आप अगर प्रेम भी करोगे ना तो फिर कानून पड़ा है आपके मारने के लिए। क्योंकि अगर वो आपका पार्टनर किसी दिन सनक गया ना और उसने आपके खिलाफ डाल दिया ना एक बयान, समझ लेना मेरे भाई, अगर तुम लड़के हो तो यहाँ तो प्यार भी बेकार है। फिर आप डिसाइड कर लो मेरे को शादी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, वो भी आपके माँ बाप नहीं करने देंगे। कुल मिला के आप क्या आज़ाद हो मेरे भाई, क्या आज़ाद हो? जरा सोच के देखिएगा इस बारे में। और छोड़ो यार, फ्रस्ट्रेशन एक तरफ करते हैं। मेरा भी मतलब हो जाता है, खून खोलता है, सबका ही खोलेगा। आई नो, सब हमारा पूरा यूथ परेशान है इस चीज़ की वजह से, राइट? ठीक है, कोई नहीं, हम एंड करते हैं इस वीडियो को, यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और लोगों तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।